हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ बात करूंगी एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हम सब के अंदर ये सारी फीलिंग्स होती हैं, ये सारे इमोशंस होते हैं, बट एक्चुअली ना रियलाइज़ नहीं होता है। पिछले कुछ महीनों से मैं बहुत चीज़ों में स्ट्रगल कर रही हूँ और यही रीज़न्स है कि मेरे वीडियोस नहीं बन पाते हैं या आपके पास नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि हर एक बढ़ता हुआ स्टेप मुझे कुछ ना कुछ न्यू लर्निंग्स देके जाता है। और आज मैं आपके साथ उसी चीज़ के बारे में बात करूँगी। आज मैं आपके साथ 3 लोगों के पर्सपेक्टिव शेयर करूँगी। मेरा एज अ स्पिरिचुअल मदर, ईशा का, और मेरे आसपास रहने वाले लोगों का। बिल्कुल डिफरेंट है, मेरा और ईशा का बहुत डिफरेंट है। और उसके बाद आएंगे जो हमारे आसपास रहने वाले लोग हैं उनके बारे में। तो पिछले कुछ दिनों से 2 साल मैंने ईशा को बहुत आइसोलेशन में रखा बिकॉज ऑफ कोविड। और हम लोग बहुत मिंगल नहीं करते थे, बाहर नहीं निकलते थे, बहुत लोगों के साथ मैं नहीं मिल पाती थी। और मुझे कहीं ना कहीं बहुत ख़राब लगता था कि मैं ईशा को ओवरऑल एक सोसाइटी में जो डेवलपमेंट होता है वो नहीं दे पा रही हूँ। उसे मिंगल करने के लिए उसके साथ का जो ग्रुप है, जो बच्चे हैं, वो मैं उसको नहीं दे पा रही हूँ। एंड आई ऑलवेज ट्राई कि जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिले मैं ईशा को हमेशा वो चीज़ दूँ ताकि ईशा उस पल को, उन चीज़ों को एंजॉय कर सके, फ्रेंडशिप समझ सके, कैसे दोस्ती करते हैं ये समझ सके। और रियली जो हम लोगों ने बचपन में अपनी फ्रेंडशिप एंजॉय करी है, ईशा भी वो चीज़ें एंजॉय कर सके। पर इसलिए मैंने ईशा को मैं लेकर के एक ऐसी जगह गई जहाँ मैं उसे एक्चुअली में कुछ बच्चे दे सकती हूँ डेली, काफ़ी घंटों के लिए। और उसे मैं उन बच्चों के साथ सारी चीज़ें सिखाऊंगी, कैसे हम बच्चों के साथ खेलते हैं, कैसे हम बच्चों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, कैसे हम बच्चों के साथ बात करते हैं, कैसे हम बच्चों के साथ शेयरिंग करते हैं। और मुझे लगा कि 15-20 दिन में ईशा सेटल हो जाएगी और उसके बाद ईशा वो रियली इंजॉय करने लगेगी वो बॉन्डिंग। ये मेरा पर्सपेक्टिव था एज ए स्पेशल मदर। हम कई बार ना बहुत सोचते कि यार कैसे हम बच्चों को ग्रुप में दें। कई बार हम बड़े दुखी रहते हैं कि यार बच्चों को हम दे ही नहीं पाते, तो बच्चे कैसे सीखेंगे। अब आती हूँ मैं ईशा के पर्सपेक्टिव पर। तो ईशा का पर्सपेक्टिव क्या था? जब मैं उसको लेके गई 15 दिन के लिए, तो ईशा ने 2 दिन ऑब्जर्व किया चल क्या रहा है, एंड तीसरे दिन उसने अपने दरवाजे बंद कर दिए कमरे के। मुझे नहीं खेलना, मुझे नहीं मिलना, मुझे फ्रेंड्स नहीं बनाने, या आप जिन बच्चों को लेके आ रही हो उनके साथ मुझे नहीं खेलना। पर फिर भी मैं कोशिश करती रही कि नहीं, आज नहीं हो रहा है, अगले दिन होगा, अगले दिन नहीं हो रहा, उसके अगले दिन होगा। धीरे धीरे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। क्यों ईशा मिंगल नहीं करना चाहती, क्यों ईशा खेलना नहीं चाहती, क्यों ईशा बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं करना चाहती। धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ होने लगा कि जैसे हम डिसाइड करते हैं कि हमें इनके साथ मिंगल करना है, ऐसा ही उसका भी हक होना चाहिए कि वो डिसाइड करे कि उसे किसके साथ मिंगल करना है। ईशा को वापस ले आई। मुझे लगा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वहाँ नहीं कर रही है, मैं पार्क में लेके जाऊंगी, डेली सेम बच्चों से मिलवाऊंगी, शायद ईशा मिंगल करे, शायद वहाँ पे कोई बच्चा उसे लगे कि उसके साथ उसे मिंगल करना है। बट अगेन उसने मुझसे बोला, आई डोंट लाइक फ्रेंड्स, आई डोंट लाइक किड्स, मुझे नहीं अच्छा लगता। और अंदर कहीं ना मुझे ऐसा लगने लगा कि कितनी बड़ी चीज़ ईशा छोड़ रही है। मतलब फ्रेंड्स बनाना कितना एक्साइटिंग होता है, कितनी मज़ेदार होता है, कितना अच्छा लगता है। और मैं इन्हीं सब चीज़ों में जूझ रही थी, मैं इन्हीं सब चीज़ों में बहुत परेशान चल रही थी कि जब कुछ टाइम के लिए कोविड नहीं है तो मैं उसे वो अपॉर्चुनिटी दे सकूं। बट व्हाट आई रियलाइज्ड कि ईशा को सिर्फ अपने जैसे बच्चे अच्छे लगते हैं, जिनमें उसके जैसे ट्रेट्स होते हैं। शायद मुझे लगता है कि वो उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट करती है। एंड देन मुझे लगा कि मैं सोसाइटी से एज्यूम करती हूँ कि वहाँ पे एक्सेप्टेंस आए, हम घर पे ही एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हैं।
मैं डिसाइड करूँगी तुम किससे मिंगल करोगी, मैं डिसाइड करूँगी कि तुम इनसे मिलोगी। एंड क्योंकि पहले ईशा कुछ बोलती नहीं थी तो मुझे बहुत ख़राब लगता था, और अब ईशा खुलेआम बोलती है कि मुझे नहीं मिलना, मुझे नहीं बात करनी। तो कितना डिफरेंट पर्सपेक्टिव है ना। मुझे लगता है कि वो मिंगल नहीं कर पा रही क्योंकि मैं उसे चीज़ें नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन मुझे इन कुछ दिनों में ये पता चला कि ईशा का पर्सपेक्टिव अलग है। वो लेट करके पॉपकॉर्न खाते हुए एंजॉय करती है, वो अपने तरीके से चीज़ों को ड्रॉ करके एंजॉय करती है, वो अपने तरीके के गेम्स को बना करके मेरे साथ खेलना पसंद करती है, वो एक गाने को 4 बार डिफरेंट तरीके से गा के खुश होती है। तो ये उसका जिंदगी को एंजॉय करने का तरीका है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मेरा जो सोचने का तरीका है वो बहुत डिफरेंट है, और उसके जो सोचने का तरीका है वो बहुत डिफरेंट है। एंड देन मैंने डिसाइड किया कि मैं ईशा को फोर्स नहीं करूँगी कि वो इंटरैक्ट करे, क्योंकि लैंग्वेज उसके पास है, वो अपना नीड बेस्ड अपने काम करवाने वाली चीज़ें सब बोलती है, लेकिन जब मैं उसे फोर्स करती हूँ तो वो बहुत अपसेट हो जाती है, मुझसे भी दूर हो जाती है। शायद उसे लगता होगा कि मैं उसे नहीं समझ पा रही हूँ, शायद मैं उसकी ज़रूरतों को नहीं समझ पा रही हूँ, मैं उसे वो काम करने के लिए बोल रही हूँ जो वो नहीं करना चाहती है। तो मैंने भी रिसेंटली ये लर्न किया कि मेरा पर्सपेक्टिव और उसका पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट है, जबकि हम दोनों सेम घर में रहते हैं। मैं उसे समझ नहीं पा रही थी, और आज मैं उसे समझ पा रही हूँ, और मैं उसे उसकी उस थॉट प्रोसेस को रिस्पेक्ट दूंगी। वो जब जिस बच्चे से मिंगल करना चाहेगी, जिस बच्चे से इंटरेक्ट करना चाहेगी, मैं सिर्फ उसको उसी चीज़ के लिए बोलूँगी, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलूँगी। तो ये चीज़ मैंने अभी अभी रियलाइज़ करी है। तो ये तो था मेरा पर्सपेक्टिव, ये था ईशा का पर्सपेक्टिव। अब मैं आती हूँ जो हमारे आसपास के लोग हैं उनका पर्सपेक्टिव। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि लोगों का इन जनरल पर्सपेक्टिव क्या होता है जो मैंने देखा है। तो पहला पर्सपेक्टिव होता है बच्चा बहुत ज़्यादा शैतान है, रुकती ही नहीं, बहुत चंचल है, अरे स्कूल में कैसे बैठती है, अरे ये कैसे मैनेज करती है अकेले। एंड जब आप उन्हें एक्चुअली में बताओगे कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है, तो उन्हें अवेयरनेस ही नहीं कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट भी करती है। तो गलती उनकी नहीं है, गलती इस चीज़ की है कि इतनी अवेयरनेस ही नहीं है, इतनी जागरूकता ही नहीं है, ये चीज़ लोगों को पता ही नहीं है। इनफैक्ट मैं काफ़ी सारे प्ले स्कूल्स में देखती हूँ जहाँ पता ही नहीं है कि टीचर्स को कि ऐसा भी होता है। प्लीज़ डोंट डू दैट। तो अवेयरनेस ही नहीं है लोगों में, लोग जजमेंटल हो जाते हैं। आपने ना बचपन से बच्चे को ग्रुप नहीं दिया होगा इसलिए बच्चा ऐसा है। हमने तो कहा ही था, अगर बचपन से बच्चा आता, बहुत बड़ी फैमिली में रहता या फिर बहुत लोगों से मिंगल करता, तो बच्चा अलग होता। पहले तो मुझे सोच करके खराब लगता था, और अब मुझे हंसी आती है। मैं आदी हो चुकी है सब सुनने की। तो ये इसलिए नहीं होता है, ये चीज़ें मैं लोगों को समझा नहीं सकती, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समझने के लिए रेडी नहीं होते, सिर्फ जजमेंट्स पास करते हैं। लेकिन एज अ पेरेंट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने आसपास रहने वाले सभी लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर करें। अगर हम 10 को करेंगे तो शायद एक इंसान ऐसा होगा जो इन सब चीज़ों को समझेगा और इस बात को आगे लेके जाएगा। हमारे बच्चे को अंडरस्टैंड करना और एक्सेप्ट करना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर 2 तरीके के बच्चे होते हैं, एक जो न्यूरोटिपिकल है, नॉर्मल, और एक जो बच्चे न्यूरोटिपिकल नहीं है, एबनॉर्मल। नो, एबनॉर्मल कुछ नहीं है।
तो जो बच्चे न्यूरोटिपिकल नहीं है वो एबनॉर्मल नहीं है, वो डिफरेंट हैं। जैसे कि हम कई तरीके के फ़ोन यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, एप्पल का यूज़ करते हैं, सेम फीचर्स नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं और हम उस चीज़ को अंडरस्टैंड भी करते हैं। तो यहाँ क्यों नहीं? तो इस अवेयरनेस की स्टार्ट हम अपने घर से करेंगे। तो मुझे इस चीज़ में आप सबका साथ चाहिए। आप जहाँ जाएं इस चीज़ को लेकर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ज़रूर पास करें कि नॉर्मल एबनॉर्मल कुछ नहीं होता है, दे आर डिफरेंट। तो सिर्फ इस सोच को लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो शायद हम इनके लिए एक अच्छी, एक बेटर दुनिया बना पाएंगे। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि ये बच्चे कि में हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, इम्पॉर्टेंट ये है कि हम दुनिया में अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। अंडरस्टैंडिंग तो दोनों तरफ से आनी चाहिए ना। तो आज इस अवेयरनेस के साथ मैं आप सब लोगों से ये बात करना चाहती थी कि प्लीज़ इसमें मेरी हेल्प कीजिए। मैं भी ट्राई करूँगी कि मैं जितने लोगों को ये चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ ताकि हमारे बच्चों के लिए इस दुनिया को समझना और इस दुनिया के लिए हमारे बच्चों को समझना आसान हो पाए। वो शैतान नहीं है, वो बुरे नहीं हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो नॉर्मल हैं, वो डिफरेंट हैं। सिर्फ बस ये समझ लें कि वो अलग तरीके से दुनिया को देखते हैं और अलग तरीके से देखना कोई गलत बात थोड़ी ना है। तो जस्ट जो रिस्पेक्ट हम एक दूसरे को देते हैं वो रिस्पेक्ट हम इनको भी दें, वो एक्सेप्टेंस इनको दें, वो अंडरस्टैंडिंग इनको दें। तो आज आपसे मैंने अपना सारी बातें शेयर करी हैं, जिन चीज़ों से आजकल मैं जिन उलझनों से गुजर रही हूँ, ये सारी बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो आज के लिए इतना, हम फिर मिलेंगे। बाय।